हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 13 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि बात करता है ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन के बारे में। देखिए, ये सेक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जुडिशियल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो पहले हम इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पर ना जाते हुए पहले इसको जनरली डिस्कस करेंगे, फिर हम इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पर जाएंगे। देखिए, सेक्शन 13 ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। पहले तो ये आपको हेडिंग सुन के शायद आपके मन में एक डाउट आ रहा हो क्या कि ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है किसी अनबोर्न पर्सन को, क्योंकि सेक्शन 5 में जब हमने डिस्कस किया था टीपीए के, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो ट्रांसफ़र होगा वो इंटरवीवस ट्रांसफ़र होगा, मतलब लिविंग टू लिविंग पर्सन होगा। तो सेक्शन 13 में अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है? वो तो लिविंग है ही नहीं, वो तो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं वो पर्सन। देखिए, इसका जो आंसर है वो इसकी हेडिंग में ही छुपा हुआ है। इसमें जो इसकी हेडिंग है वो कहती है ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन, ना कि ट्रांसफ़र टू बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। अनबोर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ ये नहीं लिखा गया हेडिंग में कि ट्रांसफ़र टू अनबोर्न पर्सन। दोनों बातों में फ़र्क है। तो ट्रांसफ़र हो रहा है किसी अनबोर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए। तो कैसे हो सकता है किसी अनबोर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए ट्रांसफ़र? इसके लिए दो कंडीशन है। ये दो कंडीशन अगर आपने समझ ली तो सेक्शन 13 आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन है प्रायर इंटरेस्ट। तो यहाँ प्रायर इंटरेस्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो वो प्रॉपर्टी है वो अनबोर्न पर्सन से पहले किसी लिविंग पर्सन को जाएगी उसकी लाइफ टाइम तक। क्यों जाएगी अनबोर्न से पहले किसी और पर्सन को? क्योंकि अनबोर्न जो है अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो डीड में किसका नाम लिखेंगे? हम नहीं लिख सकते ना। तो यहाँ पर प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा किसी लिविंग पर्सन को, उसके लाइफ टाइम तक वो प्रॉपर्टी देकर प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। एंड जब उस लिविंग पर्सन की जो जिसको प्रायर इंटरेस्ट जिसका क्रिएट हुआ है, वहाँ पे जिसका लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, जब उस पर्सन की डेथ हो जाएगी, क्योंकि लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, लाइफ के बाद उसकी लाइफ के बाद वो जो प्रॉपर्टी है वो अनबोर्न को जाएगी। प्रायर इंटरेस्ट का एग्जाम्पल जो है वो ट्रस्ट है। किसी को ट्रस्ट जब हम करते हैं प्रॉपर्टी। फर्स्ट कंडीशन प्रायर इंटरेस्ट। दूसरी कंडीशन क्या है कि एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कि वो जो प्रॉपर्टी है वो उस अनबोर्न को जो एग्जिस्टेंस में नहीं है उसको एब्सोल्यूटली जाएगी। एब्सोल्यूटली कैसे? मतलब वहाँ पर कोई क्लोज नहीं डाल सकते कि जो अनबोर्न पर्सन है उसको लाइफ इंटरेस्ट जाएगा उस प्रॉपर्टी का, नहीं। देखिए, क्या इसमें मैं बात कर रहा हूँ, दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट और एक लाइफ इंटरेस्ट, जो इस सेक्शन 13 में बात की गई है। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, जब एब्सोल्यूटली ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कहलाता है। एब्सोल्यूटली किसी को ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी तो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, उसको मॉर्गेज कर सकता है, उसको लीज कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। एंड साथ के साथ वो जो प्रॉपर्टी है उसके मरने के बाद उसके लीगल हेयर्स को जाएगी। जिसके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी का, अगर उसने सेल नहीं करा उसको प्रॉपर्टी को, तो उसके मरने के बाद वो उसके लीगल हेयर्स को जाएगी। वहीं जो लाइफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है कि लाइफ टाइम तक किसी पर्सन के पास प्रॉपर्टी रहना। लाइफ इंटरेस्ट जहाँ होता है वहाँ पर वो जो पर्सन है, किसी के नाम लाइफ इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी का, तो वो पर्सन उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, ना ही वो प्रॉपर्टी उसके परिवार को जाएगी। जैसा ट्रांसफरर ने लिख रखा होगा कि इसकी लाइफ के बाद जिसको भी, मतलब आगे जिसको जाएगी वो उसी को जाएगी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एब्सोल्युटली जानी चाहिए प्रॉपर्टी। होल इंटरेस्ट मस्ट बी ट्रांसफर टू अनबोर्न। तो हम इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पे आते हैं। क्या कहते हैं डायरेक्ट? ये कहता है कि वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस। तो जहाँ पर ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी एंड वहाँ पर एक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है एक ऐसे पर्सन के बेनिफिट के लिए जो कि ट्रांसफर के टाइम एग्जिस्टेंस में नहीं है। एग्जिस्टेंस में नहीं मतलब कि अनबोर्न पर्सन, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है एंड अनबोर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, सब्जेक्ट टू ए प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय सेम ट्रांसफर। एंड वहाँ पे प्रायर इंटरेस्ट भी क्रिएट हो रहा है उसी ट्रांसफर में, मतलब कि किसी और लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी जा रही है। तो जो इंटरेस्ट है जो उस पर्सन के बेनिफिट के लिए क्रिएट हो रहा है वो इफेक्ट नहीं लेगा अनलेस इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर इन द प्रॉपर्टी। तो तब तक वो जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट नहीं होगा, वो इफेक्ट नहीं लेगा जब तक वो पूरी प्रॉपर्टी पे एक्सटेंड नहीं करता। मतलब कि होल इंटरेस्ट जाना चाहिए उस पर्सन को जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं है। अगर आपने होल इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं किया तो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। देखिए, अब इसमें जो किसी पर्सन का प्रायर इंटरेस्ट है, किसी पर्सन का लाइफ इंटरेस्ट है, एंड जो प्रॉपर्टी जा रही है एब्सोल्यूट जा रही है उस अनबोर्न को। अब जब भी वो अनबोर्न एग्जिस्टेंस में आएगा, मतलब अनबोर्न जो है वो बोर्न हो जाएगा जब, तो उसके एग्जिस्टेंस में आते ही वो जो प्रॉपर्टी है उसकी हो जाएगी, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पर वो ओनर बन जाएगा उस प्रॉपर्टी का। पर जब पोजेशन है उस प्रॉपर्टी का वो तभी आएगा उसके पास जब जिसके नाम जो वो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उसकी डेथ होगी। तो इस चीज़ को हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं विद इलस्ट्रेशंस।
पहले हम इसका बेरेक्ट में जो इलस्ट्रेशन दिया गया है वो देख लेते हैं, जिसमें जो है ट्रस्ट के बारे में बात की गई है। एंड ट्रस्ट भी एक तरीके से प्रायर इंटरेस्ट ही है। ये कहता है कि ए ने जिस प्रॉपर्टी का ओनर है ए, उसने वो प्रॉपर्टी बी को ट्रस्ट कर दी, खुद ए के लिए एंड उसकी इंटेंडेड वाइफ के लिए। मतलब ए की शादी नहीं हुई है एंड उसने वो जो प्रॉपर्टी है बी को ट्रस्ट करी है खुद के लिए एंड उसकी फ्यूचर वाइफ के लिए, उन दोनों के लाइफ टाइम तक। एंड वहाँ पर ए ने ये लिखा हुआ है कि उनकी डेथ के बाद वो जो प्रॉपर्टी है वो एल्डेस्ट सन को जाएगी। जो ए और उसकी फ्यूचर वाइफ का जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसको जाएगी वो प्रॉपर्टी फॉर लाइफ। एंड उसकी डेथ के, उसके एल्डेस्ट सन के बाद जो सेकंड सन होगा उसको वो प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली चली जाएगी। तो यहाँ पर जो ए ने इंटरेस्ट क्रिएट किया है ये इफेक्ट नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा इफेक्ट? क्योंकि जो ए ने इंटरेस्ट क्रिएट किया है अपने एल्डेस्ट सन के नाम, वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करा। वहाँ पर उसने वहाँ पर ये कहा है कि एल्डेस्ट सन जो होगा उसको जो प्रॉपर्टी जाएगी फॉर लाइफ जाएगी। एल्डेस्ट सन अभी पैदा ही नहीं हुआ, फ्यूचर वाइफ ही नहीं है अभी, तो उसकी अभी शादी भी नहीं हुई उसकी। तो यहाँ पर उसने क्या करा फर्स्ट में ही कि जो अनबोर्न पर्सन है उसके नाम लाइफ इंटरेस्ट कन्फर कर दिया। एंड इट इज़ नॉट परमिसिबल टू कन्फर ए लाइफ इंटरेस्ट ऑन एन अनबोर्न पर्सन। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए आप कि अगर अनबोर्न पर्सन के नाम लाइफ इंटरेस्ट कन्फर हो रहा है तो बिल्कुल वहाँ पर वो वॉइड हो जाएगी वो चीज़। अगर यहाँ पे इसी इलस्ट्रेशन में ए ने कहा होता कि जो उसका एल्डेस्ट सन है उसके नाम जो प्रॉपर्टी है वो एब्सोल्युटली जाएगी, एब्सोल्युटली उसको इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होगा, तो वो जो ये ट्रांसफ़र है वो बिल्कुल वैलिड हो जाता। तो इसका इलस्ट्रेशन हुआ। इसके कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर देख लेते हैं। पहला रूल है या फिर प्रोसीजर है कि देयर इज़ नो डायरेक्ट ट्रांसफ़र। यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। पहले किसी को लाइफ इंटरेस्ट जो है लिविंग पर्सन को क्रिएट करना पड़ेगा एंड फिर वो एब्सोल्युटली जाएगी अनबोर्न पर्सन को। दूसरा क्या है? एंजॉयमेंट बाय पर्सन विद लाइफ इंटरेस्ट, जिसके नाम लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है जब तक वो अलाइव है तब तक उस प्रॉपर्टी का पोजेशन उसी के पास रहेगा। तीसरा क्या है? पोजेशन ऑफ अनबोर्न। पर जो अनबोर्न है उसका पोजेशन कब आएगा? देखिए, जब अनबोर्न जो है वो पैदा हो जाएगा, जैसे ही वो जो अनबोर्न है वो एग्जिस्टेंस में आएगा उसी टाइम पर क्या होगा, वो जो प्रॉपर्टी है उसमें उस पर्सन का, उस अनबोर्न का जो कि अब एग्जिस्टेंस में आ चुका है, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। मतलब एक तरीके से वो जो प्रॉपर्टी है उसकी तभी हो जाएगी जब वो एग्जिस्टेंस में आएगा, पर उसको जो पोजेशन है उस प्रॉपर्टी का तभी मिलेगा जब उस लाइफ होल्डर की डेथ होगी। तो इससे रिलेटेड मैं एक इलस्ट्रेशन बताता हूँ जिससे आपके ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इलस्ट्रेशन कहता है कि ए एक पर्सन है जिसने एग्जीक्यूट की एक डीड 1980 में, जिसके तहत उसने बी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया। एंड उस डीड में आगे लिखा कि जो प्रॉपर्टी है वो एब्सोल्युटली जाएगी बी के फर्स्ट चाइल्ड को, जो कि अभी अनबोर्न है। अब 1980 में बी जो है अनमैरिड है। 1985 में 5 साल बाद क्या होता है, बी का एक चाइल्ड बोर्न होता है। अब जिस दिन वो चाइल्ड बोर्न हुआ है उसी मोमेंट पर, जब वो बोर्न हुआ है चाइल्ड, उसी मोमेंट पर जो वो चाइल्ड है वो वेस्टेड इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में एक्वायर कर लेगा। मतलब जैसे ही वो अनबोर्न जो है बोर्न हो चुका, बोर्न हुआ, वो उसी मोमेंट पर वो जो प्रॉपर्टी है उसको चली गई। जो सेक्शन 19 है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में बताता है। ये कहता है कि जब किसी पर्सन के पास कोई प्रॉपर्टी जानी है, उस इवेंट के होने पर जो 100% होगा ही होगा, जो कि सर्टेन इवेंट है, तब वो पर्सन उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट एक्वायर कर लेगा। अब यहाँ पर बी की डेथ सर्टेन है, वो होगी ही होगी, 100% होगी। एंड जैसे ही बी का जो चाइल्ड है वो बोर्न होगा, वैसे ही वो उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट एक्वायर कर लेगा, वो एब्सोल्युटली उसको चली जाएगी। पर जो पोजेशन है उस प्रॉपर्टी का वो बी के चाइल्ड को तब जाएगा जब बी की डेथ होगी वहाँ पर। अब सपोज कीजिए कि जो बी है वो 2005 में उसकी डेथ हो जाती है, तो जो बी का जो चाइल्ड है उस प्रॉपर्टी का पोजेशन जो है वो एक्वायर कर लेगा। अब इसी इलस्ट्रेशन में क्या हो कि जो बी का जो चाइल्ड है वो बोर्न तो हो 1985 में, पर उसकी डेथ हो जाए 1987 में। मतलब जब बी जिंदा है तभी उसकी डेथ हो जाए, तो क्या होगा, वो ओनर है उस प्रॉपर्टी का जब से उसका बर्थ हुआ, जब से उसका जन्म हुआ है, तो जो पोजेशन है उस प्रॉपर्टी का वो तब तक जो है बी के पास रहेगा जब तक वो जिंदा है। मतलब अगर 2005 तक जो बी है वो जिंदा है तब तक उसका जो पोजीशन है उस प्रॉपर्टी का वो बी के पास रहेगा। जैसे ही उसकी डेथ होती है तो वो प्रॉपर्टी जो बी के चाइल्ड के जो लीगल हेयर्स हैं उनको चली जाएगी। तो ये कुछ हमने रूल्स देखे, प्रोसीजर देखे।
एक और बात इसमें जो हमने देखा कि प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, किसी पर्सन को लाइफ टाइम तक प्रॉपर्टी दी जा रही है, तो यहाँ पर ये नेसेसरी नहीं है कि किसी एक पर्सन को ही दी जाए। लाइफ इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हो सकता है एक से ज़्यादा पर्सन के फेवर में भी, पर वो जो सभी के सभी जो पर्सन्स हैं जिनके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट जो है क्रिएट हो रहा है वो सभी के सभी लिविंग होने चाहिए। मतलब अगर ए जो है बी को ट्रांसफ़र करता है कोई प्रॉपर्टी फॉर लाइफ, एंड बी की डेथ के बाद सी को उसकी लाइफ तक, एंड डी की डेथ के बाद बी के अनबोर्न चाइल्ड को, तो ये जो ट्रांसफ़र है वो बिल्कुल वैलिड होगा, क्योंकि यहाँ पर ए ने बी का लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा, ठीक है, उसके बाद सी का, उसके बाद डी का, ये बी सी और डी ये तीनों के तीनों लिविंग है यहाँ पर, तो जो लाइफ इंटरेस्ट है लिविंग पर्सन के फेवर में क्रिएट हो सकता है। कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर लिविंग पर्सन्स के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करने की। बी की लाइफ के बाद सी को, फिर डी को, ई को, एफ को, जी को, कितने ही पर्सन्स ले सकते हैं हम, पर ये सभी के सभी लिविंग होने चाहिए। पर जो लास्ट में जो प्रॉपर्टी जाएगी अनबोर्न को वो एब्सोल्युटली जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी इलस्ट्रेशन में वो बी की लाइफ के बाद सी को जाएगी, सी की लाइफ के बाद डी को जाएगी, हम डी की लाइफ के बाद वो बी के चाइल्ड को जाएगी। अब यहाँ पर एक और बात, अगर जो बी का चाइल्ड है वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया जब डी की डेथ हो जाती है, तो क्या होगा? तो वो जो प्रॉपर्टी है वो वापस ए को चली जाएगी, जिसने ट्रांसफ़र करी है वो प्रॉपर्टी ए, उसके पास वो प्रॉपर्टी रिवर्ट हो जाएगी। एंड अगर वहाँ ए लिविंग नहीं है तो उसके ए के लीगल एब्स को प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो यही है हमारा सेक्शन 13। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लॉ बाय वंश बत्रा को, और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।